कितना है 3.2 का क्या नंबर, 1 नंबर का 2 नंबर। ये नई वाली किताब है ना, पुरानी। चलो कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको क्या करना है, समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। प्रश्न से क्या है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x होगा कि नहीं। और 7 कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य y रुपया, 7 कलम का मूल्य क्या होगा, 7y इक्वल टू कितना होगा, 50 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो हमको किसी का भी मान निकालना है, x का चाहे y का। तो अगर हम निकालेंगे x बराबर, थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। 50 घटा 7y बट्टा 5 होगा कि नहीं, ये गया प्लस वाला उधर तो माइनस में हो गया, और ये गुना है 5 आएगा तो भाग हो गया। अब इसमें से निकालेंगे हम मान, तो इसको मान मौखिक में निकाल या कहीं पर रफ में बना सकते हैं। कम से कम इसमें बनाना है तो 3 ठो मान निकालना होगा, x और y का। x का मान यहाँ कितना लेंगे कि y से कट जाएगा, माने y का मान कितना लेंगे कि x से कट जाएगा। तो ले लीजिए 5, 7 पचे 35, 50 में 35 गया, कितना बचा, 15 बचा ना, 15 5 तिया 15 3 आया। उसके बाद ले लीजिए 0, तो 7 गुनी 0 बराबर 0, 50 में 0 गया 50, 10 पचे 50। अब ले ले कितना लेना है, 5 ले लिए, 10 ले लीजिए, 10 ले लिए, 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, तो 50 में 70 गया -20, तो -4 होगा कि नहीं। पुनः क्या बोलता है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य कितना, 46 रुपया। तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना, x रुपया, तो 7x होगा। 5 कलम 5y होगा, बराबर कितना होगा, 46 रुपया। इसलिए x बराबर क्या होगा, 46, ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। अब बट्टे कितना होगा, 7। अगर यहाँ x y का मान निकालने के क्रम में अगर पूर्ण रूप से नहीं भी कटता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ में दशमलव को भी हम बढ़ा सकते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पर कितना लेंगे, तो मान लिया जाए सपोज दैट यहाँ पर y का मान कितना लेंगे, तो y का मान लेंगे 5 ले लीजिए। y का मान कितना, 5, 5 पचे 25, 46 में 25 गया, कितना बचा, 21, 21 सत्तिया 21। ठीक है, 5 पचे 25, 46 में 25 गया तो 21 बचा कि नहीं। उसके बाद अगर सपोज दैट मान के चल यहाँ पर 10 ले लेते हैं। ठीक है, कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो अगर 10 लिए
तो 10 पचे 50, 46 में 50 गया, कितना बचा? -4। -4 आया तो इसको 7 से भाग दो, तो 7 से भाग देंगे तो 40 हुआ। 7 पचे 35, कितना आया? 0.5, लगभग में 0.5। अबरी ले लीजिए 0, यहाँ 0 होगा, 46 को भाग दीजिए, 7 छक 42, कितना बचा? 4, 0.40, 7 पचे 35, 6.5। अब उक्त x y मानों को ग्राफ में दर्शाएंगे। अब उक्त x तथा y के मानों को ग्राफ में दर्शाते हैं, ग्राफ में दर्शाते हैं। जब दर्शाएंगे ग्राफ में, ग्राफ को पिलाना होगा, उसी में बनेगा। अगला वीडियो में कट।